हाँ, तो चैप्टर हम 3 कर रहे हैं ऑडिट का, जो टेस्ट है जिसका कल, और मुझे लगता नहीं है कि ये हो पाएगा। लेट्स सी, 2 ही पेज हुए अभी। चलो देखते हैं। इंडिपेंडेंट चेक्स बाय एक्सटर्नल ऑडिटर। इंडिपेंडेंट चेक्स मतलब इंडिपेंडेंट चेक्स बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट चेक्स बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कंट्रोल इन्वायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, माइक्रा में क्या क्या है? माइक्रा, एम फॉर मॉनिटरिंग, आई फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर सी फॉर कंट्रोल इन्वायरमेंट, आर फॉर रिस्क असेसमेंट, ए फॉर कंट्रोल एक्टिविटीज। ये है एलिमेंट्स ऑफ क्या है? कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो कंट्रोल इन्वायरमेंट एलिमेंट्स क्या है? पेयरिंग। कंट्रोल इन्वायरमेंट में क्या आएगा? कंट्रोल इन्वायरमेंट में आएगा पेयरिंग, एलिमेंट पेयरिंग, कम्युनिकेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड इथिकल वैल्यूज, कमिटमेंट टू compete, participation by TCWG, मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कंट्रोल इन्वायरमेंट में, कंट्रोल इन्वायरमेंट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। कंट्रोल इन्वायरमेंट इंटिटीज का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, सेम एज डिस्कस इन चैप्टर 4 ऑडिट इन्वायरमेंट। अब इंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, क्या होगा? कंट्रोल इन्वायरमेंट माइक्रा में सिर्फ कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल तो नहीं लिख सकते ना। कंट्रोल इन्वायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, मॉनिटरिंग, इंटरनल, आई फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी फॉर कंट्रोल इन्वायरमेंट, आर फॉर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, कंट्रोल एक्टिविटीज़। कंट्रोल इन्वायरमेंट में आता है पेयर करना, कम्युनिकेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड इथिकल वैल्यू। कम्युनिकेट क्या करूँगा मैं इन्वायरमेंट में? कम्युनिकेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी, कम्युनिकेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी, कम्युनिकेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी, commitment to compete, participation by TCWG, management philosophy and operating system, organization का structure, assignment of authority and responsibility। कैसे याद होगा ये? कम्युनिकेशन करेंगे इथिकल एंड वैल्यूज़, कम्युनिकेट करेंगे इथिकल एंड वैल्यूज़, कम्युनिकेशन एंड इन्फोर्समेंट। फिर क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे, कमिटमेंट टू compete, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल, इन्वायरमेंटल कंट्रोल है ना, कंट्रोल इन्वायरमेंट, पार्टिसिपेशन बाय TCWG, कंट्रोल इन्वायरमेंट है। तो कम्युनिकेशन कर दिया, कमिटमेंट कर दिया, कमिटमेंट टू compete, पार्टिसिपेशन करेगा TCWG। फिर मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी, अब TCWG के बाद मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम,
ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, असाइनमेंट एंड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंटिटी का। अब हम बुक्स में से देखते हैं क्या सीन है। Agreement with the auditors expert. Basically, auditors expert. When not adequate for the auditors purpose. Reference to the auditor expert in the auditor's report. So, Charles. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए। क्या है ये? है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर ही ये इंक्लूड है, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ही इंक्लूड है। चेंजेस इन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, जो ऑपरेट कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया। किस वजह से? कैन रिजल्ट इन चेंज इन कॉम्पिटिटिव प्रेशर एंड सिग्निफिकेंट डिफरेंट रिस्क। चेंज इन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, न्यू पर्सनल आ गया तो उसे पता ही नहीं होगा न्यू पर्सनल में है डिफरेंट फोकस। न्यू पर्सनल का क्या हो सकता है? न्यू पर्सनल, अरे कहाँ गया मेरा वो? हाँ, न्यू पर्सनल का डिफरेंट फोकस हो सकता है ऑन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। न्यू पर्सनल का क्या हो सकता है? डिफरेंट फोकस। अब न्यू और रिवैम्प इंफॉर्मेशन सिस्टम, जब इंफॉर्मेशन सिस्टम न्यू हो जाएगा तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट एंड रैपिड चेंज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन चेंज द रिस्क रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल। सिग्निफिकेंट और रैपिड चेंज होगा किसमें? इंटरनल कंट्रोल में। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में सिग्निफिकेंट और रैपिड चेंज होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो कैन चेंज द रिस्क रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल, क्या हो सकता है? कैन चेंज द रिस्क रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल। रिस्क रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कैन चेंज मतलब चेंज कर सकता है इंफॉर्मेशन सिस्टम में, जो चेंज आएगा। सिग्निफिकेंट चेंज, न्यू और रिवैम्प इंफॉर्मेशन। सिग्निफिकेंट एंड रैपिड चेंज होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम में, कैन चेंज इन द रिस्क रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल। फिर रैपिड ग्रोथ, अब ग्रोथ होगी तो चेंज होगा रैपिड। सिग्निफिकेंट एंड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ऑपरेशन कैन स्ट्रेन कंट्रोल, इसका ब्रेक डाउन कंट्रोल। ब्रेक डाउन हो सकता है। सिग्निफिकेंट एंड रैपिड चेंज, सिग्निफिकेंट और रैपिड चेंज किसमें? रैपिड एक्सपेंशन और रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ऑपरेशन कैन स्ट्रेन कंट्रोल। कंट्रोल क्या हो सकता है? इंक्रीज कर सकता है रिस्क ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कंट्रोल इन कंट्रोल। न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, न्यू टेक्नोलॉजी हो गई, चेंज हो गई टेक्नोलॉजी भी। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी इनटू प्रोडक्शन प्रोसेस और इंफॉर्मेशन सिस्टम में चेंज द रिस्क एसोसिएटेड विद इंटरनल कंट्रोल। न्यू टेक्नोलॉजी किस में आएगी? इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अब न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन सिस्टम में। प्रोडक्शन सिस्टम में तो क्या होगा? और इंफॉर्मेशन सिस्टम में चेंज हो सकता है रिस्क एसोसिएटेड विद, जो रिस्क एसोसिएट हुआ किससे? इंटरनल कंट्रोल से। कॉरपोरेट को रीस्ट्रक्चर कर दिया आपने,
तो रिस्ट्रक्चरिंग में कंप्लीट स्टाफ रिडक्शन क्या हो सकता है, स्टाफ रिडक्शन हो सकता है, स्टाफ रिडक्शन होता है, चेंज इन सुपरविजन एंड सेग्रीगेशन, supervision and segregation with change of duty, change in supervision and segregation of duties that may change the risk associated with internal control. एक्सपेंशन हो गया, न्यू अकाउंटिंग प्रोक्योरमेंट, न्यू रिपैम इंफॉर्मेशन, न्यू पर्सनल, उसके डिफरेंट फोकस है on our understanding of internal control. न्यू टेक्नोलॉजी आने से प्रोडक्शन प्रोसेस में और इंफॉर्मेशन सिस्टम में चेंज इन द रिस्क एसोसिएटेड विद इंटरनल कंट्रोल। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करोगे, रिस्ट्रक्चरिंग से मे बी कंप्लीट स्टाफ रिडक्शन होगा एंड सुपर चेंज होगा किसमें, सुपरविजन एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, जिससे इंटरनल कंट्रोल अफेक्ट करेगा। दैट में चेंज हो सकते हैं जो रिस्क एसोसिएट है इंटरनल कंट्रोल से। न्यू अकाउंटिंग प्रोक्योरमेंट, रैपिड ग्रोथ, रिवैम्प इंफॉर्मेशन सिस्टम, न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम, न्यू अकाउंटिंग प्रोक्योरमेंट, और एडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपने अडॉप्ट करें, और चेंजिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल में अफेक्ट द रिस्क प्रिपेयरिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिस्क अफेक्ट करेगा, रिस्क जो होगा किससे, प्रिपेयरिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले न्यू पर्सनल चेंजेस इन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में चेंज होगा, कॉम्पिटिटिव प्रेशर होगा, चेंज इन कॉम्पिटिटिव प्रेशर, सिग्निफिकेंट डिफिकल्ट रिस्क, change in operating environment can result in change in competitive pressure. Change in operating environment, change in competitive pressure. तो पहले पॉइंट तो याद करना पड़ेगा, चेंजेस इन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, जो ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट हमारा वही चेंज हो गया। फिर उसके अंदर न्यू पर्सनल आएगा तो न्यू इन्फॉर्मेशन सिस्टम लेके आएगा। न्यू इन्फॉर्मेशन सिस्टम आया तो पहले आपने इन्वायरमेंट चेंज करा, फिर उसके अंदर नए पर्सन आए, न्यू पर्सन आए तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन सिस्टम चेंज करा। फिर जब इन्फॉर्मेशन सिस्टम होगा तो रैपिड ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ होगी। तो रैपिड ग्रोथ किस वजह से होगी, तो न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो हम क्या करते हैं, अपने उसको बिजनेस को स्ट्रक्चर कर लेते हैं और फिर रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद न्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल लेके आएंगे, न्यू अकाउंटिंग प्रोक्योरमेंट। ठीक है, आपने बिजनेस को चेंज करा, चेंज इन बिजनेस ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट से न्यू पर्सनल आए, न्यू पर्सनल ने न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम लाया, न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम लेके आया, तो उससे रैपिड ग्रोथ हुई, रैपिड ग्रोथ से हुई हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रैपिड ग्रोथ कैसे हो सकती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी चेंज हो गई, और जब चेंज हो गई हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो हमने रीस्ट्रक्चर करवा दिया। जब रीस्ट्रक्चरिंग करवाई तो हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को बदल दिया, अकाउंटिंग प्रोक्योरमेंट। तो सबसे पहले चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट, चेंज इन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। जब ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा? रिस्क आ जाएगा। रिजल्ट इन चेंज इन कॉम्पिटिटिव प्रेशर। जब इन्वायरमेंट में चेंज होगा तो रिजल्ट क्या होगा उसका? चेंज होगा कॉम्पिटिटिव प्रेशर एंड सिग्निफिकेंटली डिफरेंट रिस्क। सिग्निफिकेंटली क्या होगा? डिफरेंट रिस्क होंगे। ओके, फिर दूसरा न्यू पर्सनल। न्यू पर्सनल की कोई अपनी थिंकिंग होगी, है ना, न्यू पर्सनल की अपनी थिंकिंग होगी। डिफरेंट फोकस ऑन और अंडरस्टैंडिंग ऑन इंटरनल कंट्रोल। न्यू पर्सनल की क्या हो सकती है? अपनी फोकस हो सकता है, डिफरेंट फोकस ऑन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सही बात है। फिर जब हमने न्यू पर्सनल को लाया तो इंफॉर्मेशन सिस्टम चेंज हो गया। जब रैपिड ग्रोथ इन सिग्निफिकेंट और रैपिड चेंजेस इन इंफॉर्मेशन सिस्टम में रिजल्ट रिस्क में इंक्रीज रिस्क कैन चेंज द रिस्क रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल। फिर ठीक है, रैपिड ग्रोथ होगी। जब रैपिड ग्रोथ होती है तो जो रिस्क एसोसिएटेड होते हैं वो इंक्रीज हो जाता है। सिग्निफिकेंट और रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ऑपरेशन। आपका सिग्निफिकेंट रैपिड एक्सपेंशन क्या हो गया? कैन स्टेन कंट्रोल एंड इंक्रीज द रिस्क एसोसिएटेड ब्रेकडाउन कंट्रोल। जो उससे रिस्क जुड़ा होता है ब्रेक डाउन करने का, वो इंक्रीज हो जाता है। सिग्निफिकेंट एंड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ऑपरेशन कैन स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेन लिखा है, कैन स्ट्रेन कंट्रोल एंड इंक्रीज रिस्क एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कंट्रोल, रिस्क ऑफ अ ब्रेकडाउन इन कंट्रोल। फिर जब रैपिड ग्रोथ इसलिए हुई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, जब आप सिग्निफिकेंट चेंज करते हो, इनकॉर्पोरेट करते हो न्यू टेक्नोलॉजी, तो उससे रिस्क टेक्नोलॉजी किस में डालोगे? प्रोसेस में। इनकॉर्पोरेट करोगे न्यू टेक्नोलॉजी इनटू प्रोडक्शन प्रोसेस और इंफॉर्मेशन सिस्टम में चेंज द रिस्क एसोसिएटेड विद इंटरनल कंट्रोल। क्या होगा? न्यू टेक्नोलॉजी आएगी किसमें? प्रोडक्शन प्रोसेस में और इंफॉर्मेशन सिस्टम में। चेंज हो जाएगा रिस्क जो एसोसिएटेड है इंटरनल कंट्रोल से। रिस्क कैन अराइज चेंज इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। फिर न्यू टेक्नोलॉजी से आपने क्या कर दिया? रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, रीस्ट्रक्चर कर दिया। रिकंस्ट्रक्शन नहीं, रीस्ट्रक्चरिंग में कंप्लीट स्टाफ रिडक्शन। रीस्ट्रक्चरिंग करने से स्टाफ डिडक्शन हो सकता है, तो आपका सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज चेंज होगी, इससे इंटरनल कंट्रोल अफेक्ट हो जाता है। रिस्क एसोसिएटेड विद इंटरनल कंट्रोल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में चेंज, इंटरनल कंट्रोल ये भी चेंज होगा। और आपने न्यू प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ले ली, न्यू प्रोनाउंसमेंट, एडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल और चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल may affect risk in preparing financial statement। अफेक्ट कर देगा रिस्क इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मेरे को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, 10 मिनट से ज़्यादा हो गए इसी क्वेश्चन पे, ठीक है।
एक बार और बोल देता हूँ। क्या होगा, आपने जब इन्वायरमेंट में चेंज इन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, तो न्यू पर्सनल आएंगे तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा जब वो बोलेंगे भैया हमें ऐसे काम करना है। फिर उससे क्या होगा, रैपिड ग्रोथ होगी तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन सिस्टम है ना, उसमें न्यू टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट कर देंगे। जब इनकॉर्पोरेट करी तो हमने रीस्ट्रक्चर कर दिया, उससे क्या हुआ, स्टाफ कम हो गया और सुपरविज़न और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ चेंज हो गई, जो कंट्रोल में रिस्क कर देगी। जो रिस्क एसोसिएटेड है वो रिस्क इंक्रीज चेंज हो जाएगा रिस्क चेंज हो जाएगा। और फिर न्यू अकाउंट प्रोनाउंसमेंट हमने क्या करा, अडॉप्ट करा न्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और चेंज अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो रिस्क होगा उससे अफेक्ट हो जाएगा, वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये हमारा ख़त्म हुआ। अब हम आते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज़ पे। ठीक है, अब आते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज़ पे। कंट्रोल एक्टिविटीज़, परफॉर्मेंस रिव्यू, इंफॉर्मेशन प्रोसेस रिव्यू। क्या करेंगे, रिव्यू इंफॉर्मेशन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ और फिजिकल। रिव्यू के साथ गेरा रिव्यू, यहाँ पे आएगा इंफॉर्मेशन, फिर यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ और फिर यहाँ पे आएगा फिजिकल कंट्रोल। बीच में ये है ना, ठीक है। अब परफॉर्मेंस रिव्यू करा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सेग्रीगेशन ऑफ डिसीज, फिर फिजिकल कंट्रोल। परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस बजट, फोरकास्ट एंड प्रायर पीरियड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को रिव्यू कैसे करोगे, एक्चुअल और बजटेड को क्या करोगे, रिव्यू करोगे, एनालिसिस करोगे, और क्या कर सकते हो, फोरकास्ट करोगे, प्रायर एंड पीरियड का फोरकास्ट करोगे एंड प्रायर पीरियड परफॉर्मेंस। एक मिनट।